किया? ओके देखो, आज हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे इंडाइसेस। और इंडाइसेस का मतलब क्या है वो पहले जानेंगे और फिर प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ। यस, मैंने एक नंबर लिखा है। क्या है वो नंबर? 2। क्या है नंबर? 2। सो ये 2 कितनी बार लिखा है मैंने? 1 2 3 4 5 6 टाइम लिखा है। कितनी टाइम लिखा है? 6 टाइम। लेकिन इसको अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो कितनी जगह यहाँ पे ले रहा है देखो लिखने के लिए 2। लेकिन इसको एक और शॉर्टकट तरीके से हम लिख सकते हैं। 2 के ऊपर 2 6 टाइम है, इसलिए हम 2 के ऊपर ऐसे 6 लिखेंगे तो चलेगा? यस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्योंकि ये क्या बताता है कि 2 कितने टाइम है वहाँ पे? 6 टाइम है। 2 कितने टाइम है? 6 टाइम। क्योंकि कुछ बात जब नंबर है, अगर समझो आपको एक नंबर 8 और उसको आप किसने बोला कि 200 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते समय ऐसा 200 टाइम लिखते रहना आपको पॉसिबल है क्या? ऐसे 200 टाइम पॉसिबल है क्या? कितनी जगह जाएगी और कितना टाइम जाएगा हमारा भी? तो उसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे कि 200 टाइम, सो 8 नंबर है और 200 टाइम, तो इससे भी तो आपको पता ही चल रहा है कि 8 कितने टाइम है वहाँ पे अवेलेबल? 200 टाइम है कि नहीं? ऐसे 8 को 200 टाइम लिखने से अलावा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं इंडाइसेस। सो फिर मुझे बताओ इंडाइसेस में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। देखो, जो नंबर है नीचे, ये नीचे जो नंबर है उसको बच्चों बोलते हैं बेस। इसको क्या बोला जाता है? बेस। क्या बोला जाता है इसको? बेस। और वो जितने टाइम वहाँ पे है, मतलब उसके सर के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसको बोला जाता है इंडेक्स। इसको क्या बोला जाता है? इंडेक्स। समझ में आया? तो मुझे आप ये बताओ, ऊपर वाले नंबर्स में 2 कौन है? बेस है। और 6 टाइम होना उसका मतलब कितना? इंडेक्स। समझ में आया? मतलब आपको पहले ये लेसन में ये समझना है कि इंडेक्स किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं। समझ में आया सबको? ठीक। अभी आप इसको रीड कैसे करोगे वो देखो। समझ में? अभी हम इसको रीड करेंगे। सो मुझे आप ये बताओ कैसे रीड करोगे? अभी यही नंबर मुझे रीड करना है, तो कैसे रीड करोगे आप इंडाइसेस में? 2 रेज टू 6। क्या रीड करोगे? 2 रेज टू 6। समझ में आया आपको कैसे रीड करना है? समझ में आया क्या? समझ में आया? यस। ये कैसे रीड करोगे नीचे वाला फिर? यस, 8 रेज टू 200। अंडरस्टैंड? क्लियर? रीड करने का पता चल गया? सब पता चल गया क्या? हाँ। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 पावर ऑफ 2। 2 तरीके हैं रीड करने। कैसे कर सकते हो? 6 पावर ऑफ 2। अंडरस्टैंड? हाँ, मतलब ये इंडेक्स को आप और एक वर्ड बोल सकते हो, पावर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पावर। ये 2 का 6 टाइम होना मतलब 6 उसका इंडेक्स है, या तो क्या बोल सकते हो उसको? पावर है। उसकी पावर है 2 की वहाँ पे 6 टाइम, मतलब 2 वहाँ पे 6 टाइम अवेलेबल है। समझ में आया? सो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग जाते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ, फिर आपको और क्लियरली समझ में आएगा। देखो अभी प्रैक्टिस सेट 26 में देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको भर के दिए ऊपर, बेस, इंडेक्स, मल्टीप्लिकेशन, फॉर्म, वैल्यू। पहला क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व किया हुआ है। देखो 3 ऊपर 4 लिखा है उसके, तो आपको मैंने पहले ही बताया जो नीचे नंबर है उसको क्या बोलते हैं? 3। समझ? जो नीचे है उसको क्या बोलोगे? बेस। और उसके सर के ऊपर वाले नंबर को क्या बोलोगे? इंडेक्स। क्या बोलोगे? इंडेक्स। तो इंडेक्स में वो 4 लिखा है। देखो ऊपर था 3 के, 3 रेज टू 4 मतलब 3 बेस है, रेज टू ऊपर इंडेक्स 4। ठीक है? हाँ।
तो मैंने आपको क्या बताया, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 कितनी टाइम वहां पे है, 4 टाइम, ठीक है, 3 4 टाइम लिखे थे। कुछ क्या करेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आता है, वो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, 4 को लिखेंगे 3 टाइम, बेस इंडेक्स जितना है 4 टाइम है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ, तो गलती करनी नहीं है, समझ में आया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना है, उसको ही मल्टीप्लाई करना है। और फिर ये 81 कहाँ से लाया, तो ये सारे को नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 81 ही आएंगे। पहले दो चारों का एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दो नंबर्स का ही होता है मल्टीप्लाई, पता है ना। तो पहले इसका करने का, 2 का, 3 3 जा 9 किया, ठीक है। फिर इसका भी करके लेते, 3 3 जा 9। तो अभी ये दोनों का करोगे, 9 9 जा 9 का टेबल आता है, तो आपको मल्टीप्लाई साइड में करने की जरूरत भी नहीं है, 9 9 जा 81। तो इस तरह से क्या आया है, 81। चलो आगे देखते हैं। यही मुझे बताओ, ये 16⁻³ में बेस कौन है, 16, ठीक है। हाँ, अभी ये जो 3 है, मुझे बताओ ये 16 के पूरा ऊपर लिखा हुआ है कि 16 के कॉर्नर पे लिखा हुआ है, कॉर्नर, समझ में आया। कुछ लिखते समय ऊपर 16 के ऊपर लिखते हैं 3, पैसा करना नहीं है, लिखते समय आप ध्यान दो कैसे लिखना है, थोड़ा सा आगे की तरफ रहता है 16 के, लेकिन ऊपर की तरफ, ठीक है। तो 16, तो इंडेक्स कौन है, 16⁻³ है, मतलब ऊपर 3 है उसके, मतलब 16 का इंडेक्स क्या हो गया, 3, क्या हो गया, 3। सो इसका मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में किसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 16 को, क्या 3 को, 16 को, जिस बेस को करना होता है, बेस को, ठीक है, ठीक है। अभी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप 2 को करोगे। अगर 16 का स्क्वायर आपको पता रहेगा तो आपको मल्टीप्लाई करने की वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं, डायरेक्ट आप वहाँ पे कर सकते हो और फिर बचे हुए 16 से कर सकते हो। तो 16 का स्क्वायर क्या है, 256। नहीं तो आप ऐसे कर मल्टीप्लाई करने का, 16 × 16, 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6, 3 9, फिर 16 1 जा 6, कितना आया, 256 ही आया, यस। बट किस दो 16 का आया, तो जो अभी मिला है आपको 256, उसके साथ बचे हुए 16 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि तीनों का एक साथ पॉसिबल है का मल्टीप्लाई करना नहीं, दो का करने का, ठीक है। तो 16 अभी फिर से करो, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12 एंड 3 15। दूसरा नंबर से करने से पहले आपको पता है 0 या क्रॉस करो, और 1 से करोगे तो वही नंबर रिपीट हो जाएगा, 2 5 6, हाँ, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 6 से बचा 3 6 9, प्लस करना है आपको, कितना हो गया बच्चों, 4096। तो आपको क्या आंसर मिला, 4096। आ गया आपको समझ में, ठीक है। अभी आप यहाँ पे आपको ये फॉर्म में लिखना है, आपके पास बेस दिया है -8, इंडेक्स दिया है 2। लिखने का तरीका हमारा कैसे होता है, बेस को हम लिखते हैं नीचे, बराबर, हाँ, इसको ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, और ऊपर किसको लिखेंगे बच्चों, इंडेक्स को, 2 को। आता है ना ध्यान में आपके, ठीक है। चलो इसको अभी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करूंगा, तो मैं -8 को कितनी बार लिखूंगा, 2 टाइम, कितनी टाइम, 2 टाइम, समझ में आया, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बताओ, -8 × -8 लिखते समय मैंने -8 को ब्रैकेट क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन और माइनस की साइन एक दूसरे के एकदम करीब करीब लिखी है, तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए, समझ में आया क्या। इसलिए हमने क्या कर दिया, -8 को ब्रैकेट डाल दिया ताकि वो गैप नजर आए। साइन एक साथ आई तो आपको कंफ्यूजन होता है ना कि कौन सी साइन लो, तो इसलिए आपको ब्रैकेट डालना है, समझ में। हर टाइम हम ब्रैकेट नहीं डाल रहे थे, इधर नहीं डाला था ब्रैकेट, लेकिन कुछ नंबर को आपको डालना पड़ेगा। कब डालना होता है उसके लिए दिमाग चाहिए, कब, जब साइन सामने सामने आएगी तब, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको 2 बार 8, तो 8 का टेबल तो आपको आता है, 8 8 जा 64, तो 8 8 जा 64 करोगे, लेकिन दोनों नंबर माइनस में थे तो साइन माइनस की दूं क्या, ऐसे आपके दिमाग में आएगा, तो माइनस की साइन नहीं आएगी, क्योंकि हमें रूल्स पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए आपको आंसर को साइन कौन सी देनी होती है, प्लस, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस वही फाइनल साइन आपको देनी होती है। समझ में आया? ओके, लेकिन हम अगर वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हैं तो क्या करते हैं, हम माइनस माइनस नंबर को प्लस करते हैं और आंसर को क्या साइन देते हैं बच्चों, माइनस। कब? लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे। अभी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो क्या, नहीं, क्या कर रहे हो आप, मल्टीप्लिकेशन। दिमाग में खेल है ये, याद रखने। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे आपको समझना जरूरी है, यहाँ पे तीनों बॉक्स आपको भरने। ये जो है देखो, यहाँ पे -8 था तो -8 ही डबल हुआ, मल्टीप्लाई हुआ था, तो इसका मतलब ये कौन है आपके लिए, बेस है, बेस। क्या है, बेस। समझ, ये देखो वही हुआ था ना रिपीट, तो ये इसका मतलब यही बेस है। और फिर 1 2 3 4 टाइम है, मतलब यही क्या हो गया आपका इंडेक्स। कितने टाइम हो गया, 4 टाइम। यही इंडेक्स, इतना ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, जितने टाइम इंडेक्स रहता है उतने टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता करना था तो कितने टाइम था ये, तो इससे हम लोगों ने आइडिया लगाया कि इंडेक्स कितने टाइम है वहाँ पे, 4 टाइम। फिर इसको आपको ये फॉर्म में लिखना है, तो इस तरह लिखोगे। इंडेक्स को कहाँ पे लिखते हैं हम, ऐसे कॉर्नर में बाहर। आया ध्यान में आपके? चलो अभी हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। मुझे यहाँ पे बताओ, लास्ट में बताओ बेस कौन है, -13 और -13 रेज़ टू 4। यस, -13 और साइन के साथ लिखोगे, ब्रैकेट डालोगे। और इंडेक्स क्या है बच्चों, 4। इसका मतलब -13 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम। वेरी गुड। ठीक है, -13 अंडरस्टैंड? हाँ, तो मुझे यहाँ पे बताओ -13 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट चारों को करोगे क्या, पॉसिबल है क्या? नहीं, पहले 13 को करोगे, तो 13 का हमें स्क्वायर आता है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वो दोनों को मल्टीप्लाई करने के। हमें स्क्वायर पता है कितना होता है उसका, 169। चलो फिर और दो ही तो बचे हैं ना, और 2 ही 13 है, तो उनका भी 2 बार है, मतलब उनका भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो उनका भी स्क्वायर क्या आएगा, 169। मतलब फाइनली हमें पता चल गया कि 169 और 169 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उनका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो कैसे करेंगे, 9 से पहले करोगे, 9 9 81, 8 कैरी, 9 6 54, 8 62, 6 कैरी, 9 1 9, 9 6 15, सेकेंड 6 9 54, 5 कैरी, 6 6 36, 5 41, 4 कैरी, 6 1 6 and 4 10। फिर आगे 1 से जब करोगे तो ये तीनों रिपीट हो जाएंगे, 1 से जो टकराएगा वही रिपीट हो जाएगा, पता है ना आपको? तो मतलब 9 6 1 वही रिपीट होगा, क्योंकि 169 1 169, 9 1 9, 6 1 6, 1 1 1, तो वही रिपीट होगा ना। ठीक है, फिर प्लस करके दो, 1 2 4 6, 9 1 10 5 15, 1 कैरी 2 8 and 2, 28 5 6 1। क्या आएगा आंसर हमारा, 28 5 6 1। साइन कौन सी आएगी उसको, 4 साइन हमारे पास है माइनस माइनस में। देखो 4 साइन का कैसे, 2 साइन का करोगे माइनस माइनस पहले तो प्लस होगा। ओके, मतलब ये साइन बन जाएगी प्लस। फिर वापस 2 है नंबर, उनकी भी साइन माइनस माइनस है, तो वो भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। फिर ये नए साइन बन गए प्लस प्लस, तो इनका आंसर क्या होगा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो आंसर को हमें कौन सी साइन देनी है, प्लस, तो वैसे ही रखोगे तो वो प्लस ही कहलाया जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई 169 का क्यों किया पता चल गया, क्योंकि आप पहले 2 को करोगे, उसका स्क्वायर पता था इसलिए डायरेक्ट लिखा 169। फिर 169 आने के बाद उसको 13 से करने से अलावा हम लोगों ने क्या किया, बचे हुए 13 उनका भी स्क्वायर कर दिया 169, क्योंकि हमें टाइम बचाना है कि नहीं। तो हमने इस तरह से कर लिया। समझ में आया? तो आप लोगों ने क्या क्या समझा इस प्रैक्टिस सेट में, कि
बेस किसको बोलते हैं वो समझा, इंडेक्स किसको बोलते हैं वो समझा, और इंडेक्स का मतलब ही क्या होता है कि बेस को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना, ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग किया और फिर वैल्यू निकाली मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई इसके लिए आपको आना ही चाहिए, उसके लिए कोई ऑप्शन है नहीं, मल्टीप्लिकेशन हमें आना चाहिए, तो कम से कम 10 तक टेबल आपको आने चाहिए। तो मुझे यहाँ पे बताओ, ये समझ में आने के बाद आपको मैंने इंडाइसेस को रीड कैसे करते हो बताया। रीड कैसे करोगे इंडाइसेस को, यही अगर नंबर है, समझे यही नंबर है, तो मुझे बताओ रीड कैसे करोगे। करो जरा नंबर रीड, पहला वाला ये 3⁴ कैसे रीड करोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 3⁴, ठीक है, वर्ड में लिखा, समझ में आया। 3⁴ इंडाइसेस को इस तरह से रीड किया जाता है। या तो कैसे रीड करोगे, जो इंडेक्स है उसको पहले बोलोगे, उसके इंडेक्स को मैंने क्या बोला था, उसका नाम एक और क्या है, पावर, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो 4th पावर ऑफ, किसकी है 4th पावर, 3। ये दो तरीके हैं आप रीड करने, आपको जो अच्छा लगे वो रीड करो उस तरीके। समझ में आया बच्चों, 4th पावर ऑफ 3 या तो 3⁴। क्लियर हुआ सबका डाउट। चलो आगे ये सब क्लियर समझो, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, मल्टीप्लाई के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, देख लो। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दो, अभी सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान रखो। क्या बोला है पहले मुझे बताओ, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। सो सेम वही है, फाइंड द वैल्यू। अभी फाइंड द वैल्यू कैसे करोगे, देखो पहले क्वेश्चन को लिखना है, लिखने आ सकता है आपको, क्वेश्चन क्या है रीड करो। आपको अभी ऐसे नहीं करना है 2 के ऊपर 10 ऐसे पढ़ना नहीं है, इंडाइसेस को रीड करते वैसे टाइप में पढ़ो। 2⁻10 कैसे पढ़ोगे, 2⁻10 या तो 10th पावर ऑफ 2। पहले में आपको नीचे से पढ़ना है, अगर 2⁻10 बोलोगे तो नीचे 2 को पहले पढ़ने का, फिर इंडेक्स को पढ़ने का। दूसरे तरीके में पहले इंडेक्स को पढ़ने का और फिर बेस को पढ़ना है। समझ में आया। तो 2⁻10। तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद पहली स्टेप, सब आके खोल के देखना, ये पहली स्टेप में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको लिखने के बाद 2 कितनी 2⁻10, इसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है तो मैं 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 10 टाइम। कितनी टाइम, 10 टाइम, क्योंकि उसकी पावर 10 है इसलिए 2 × 2 ऐसे लिखना है। ठीक है, इतने टाइम करने के बाद गलती से हमारा एक नंबर लिखना कम हो सकता है या एक नंबर हम एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, तो कंफर्म करना है पहले, गलती के लिए कोई याद छोड़ना नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं तो मैं बहुत होशियार हूँ, मेरी गलती होगी नहीं, ऐसी करनी नहीं, फिर काउंट करके देखना है। 2⁻10 है तो 10 टाइम ही लिखा है क्या, चेक करो, फिर आगे जाओ। हाँ, अभी कौन है जो होशियार लड़का डायरेक्ट 2 से 10 के 10 2 का एक साथ मल्टीप्लाई कर सकता है, ऐसा कोई है क्या, नहीं। उसको कितना भी होशियार हो उसको 2 का ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नंबर्स का ऑपरेशन 2 ही नंबर का हो सकता है एक साथ। समझ में आ रहा है। ओके, एडिशन में सिर्फ चलता है, ज़्यादा नंबर एक साथ कर सकते हो। देखो पहले 2 कितना आएगा, 4। ये पेंसिल से लिखना है, जो आप अभी ये करने वाले हो ना मल्टीप्लाई, वो पेंसिल से करो। फाइनल आंसर सिर्फ यहाँ पे लिखना है, बाकी का सब पेंसिल वर्क करना है। 2 2 4, फिर ये 2 2 का भी कितना आएगा, 4। ये 2 2 का भी कितना आएगा, 4। ये 2 2 का कितना आएगा, 4। ये 2 2 का कितना आएगा, 4।
दोनों तरीका आपको जो चाहिए वो तरीके से मल्टीप्लाई करो, लेकिन मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ये 4 4 4 4 4 आ गया, तो अब ये 4 और ये 4 कितना निकालेंगे 16, ये 4 और ये 4 कितना करेंगे 16, ओके। और ये एक अकेला 4 बचा है, उनका बाद में, पहले ये 16 को ठंडा कर देते हैं, ठीक है। 16 मतलब 16 दो बार, 16 का स्क्वायर कर दो ना डायरेक्ट, 16 का स्क्वायर कितना है 256, ठीक है। और एक 4 हमारा बचा था, एक 4 क्या था हमारा बचा था, उसको भूलना नहीं, उसको भूलने का नहीं है। सो 4 6 24, 2 कैरी 2 4 5 20 22, 2 कैरी 4 2 8 एंड 2 10, कितना आ गया बच्चों 1024, मिल गया आपको आंसर। इसको बोलते हैं वैल्यू फाइंड आउट करना, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। अभी और मुझे एक बताओ, और हमारे पास तरीका है क्या, इसको और भी तरीके से आप कर सकते हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। इरेजर, हाँ देख लो, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हम लोग और भी तरीके से कर सकते हैं, वो बता रहा हूं मैं आपको। कुछ स्टूडेंट इस तरह से भी कर सकते थे, 2 2 जा, ठीक है, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा, फिर आपकी गाड़ी रुक जाती और फिर आप लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते। मैं 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, 256 2 जा, फिर आपको थोड़ा सा करना पड़ता, तो मतलब वही चीज़ हो गई ना बच्चों, है कि नहीं। 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10, 1 11, 1 2 2 जा 4 1 5, 512, फिर बचे हुए 2 के साथ करते। मतलब आप जैसे चाहिए, आपको जो शॉर्टकट लगे, आपको जो कंफर्टेबल लगे, वही फॉर मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन सबको मल्टीप्लाई करना है, ये भूलना नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 आ गए, 1024 ही आ गए, ठीक है। मतलब आपको जैसे लगे वैसे मल्टीप्लाई करो, उससे अच्छा बेटर है कि 2 2 का करके आंसर आना, फिर उस आंसर का करना है, ठीक है। सो आप तो फर्स्ट वाला इजी लगा कि अभी आप जो करोगे इस तरह से ही करोगे क्या, ठीक है, उससे डायरेक्ट टाइम थोड़ा बच जाता है, इसलिए वैसे टाइप में बताया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लाई करने आपको आना चाहिए सिर्फ, बाकी की ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2, 5 raised to 3, इसका मतलब आप 5 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम, 5 × 5 × 5, गलती से भी ज़्यादा टाइम करने का नहीं है, न कम टाइम पे करना नहीं। अभी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले 5 2 का करोगे, 5 5 आएगा 25, और फिर 25 फायदा कितना आता है 125, 25 फायदा कितना 125, आपको नहीं आएगा तो आप क्या कर लो 5 फायदा 25 करो, और याद रखना है कि अभी ये 25 का बचे हुए 5 के साथ मेरा मल्टीप्लाई करना है, वो साइड में करो। अगर आपको डायरेक्ट 25 का टेबल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइड में तो ही करना पड़ेगा ना, अंडरस्टैंड। चलो 125, समझ में आया क्या, कोई डाउट है सबको, किसी को डाउट है क्या किसी को। चलो नेक्स्ट, -7 raised to 4, लिसन, अभी -7 raised to 4 है, मतलब 4th पावर ऑफ -7, तो इसका मतलब -7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम, लेकिन अभी ये -7 नंबर है, तो जब माइनस नंबर होंगे तो आप लोगों को पता है कि साइन कहीं ना कहीं सामने सामने आएगी, उससे अच्छा -7 को किस में डालो, ब्रैकेट में डालो। ठीक, इज इक्वल टू की साइन देनी है लिखते समय, और इज इक्वल टू के नीचे ही इज इक्वल टू की साइन अरेंज करनी है और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप लोग ना साइन का होगा तो गड़बड़ नहीं कर, साइन को याद ही मत रखो, सिर्फ पहले नंबर को याद रखो, बाद में हम फाइनल साइन डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो 7 7 जा पहले करो,
7 7 का कितना होगा 49। फिर ये 7 7 का करो 49, और फिर ये दोनों 49 का क्या कर लो मल्टीप्लाई करो। ये आसान है ना, 2 का करो फिर वो 2 का तीसरे के साथ करो फिर तीसरे का ऐसे करने से अच्छा है 2 2 का ग्रुप में मल्टीप्लाई कर लो और फिर उनका जो आंसर आएगा वो लास्ट में मल्टीप्लाई करो, उससे हमारा आसान हो जाएगा, है कि नहीं तो क्या करोगे आप, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे 7 7 का 49, फिर ये 7 से करेंगे 49 का 7 के साथ, फिर उसका आंसर जो आएगा वो उसको 7 से करोगे, उसमें कितना टाइम जाता है। उससे अच्छा आप ये देखो 2 2 का करने के आपको डायरेक्ट अभी फाइनल आंसर मिलेगा यही मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। 9 9 जा 8, सिर्फ बड़े नंबर का सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतना ही प्रॉब्लम होता है। 9 9 जा 81, 1 लिखने के बाद 8 कैरी, 9 4 जा 36 एंड 8 44, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16 एंड 3 1 19, 1 0 5 9 14 1 1 2 2 4 0 1 2 4 0 1, यस 2 4 0 1। अभी इस 2 4 1 0 1 को साइन कौन सी देनी है वो ध्यान में रखना है, जब भी क्वेश्चन की साइन माइनस थी तो याद रखना है कि साइन कौन सी देनी है, उससे बिना आगे नहीं बढ़ना है। तो मुझे बताओ 4 नंबर है माइनस माइनस, पहले 2 का करो माइनस माइनस क्या साइन बनेगी प्लस, फिर दूसरे 2 का माइनस माइनस प्लस, ये नए प्लस प्लस साइन क्या हो जाएंगे प्लस 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 क्या होगा तो साइन कौन सी रहेगी प्लस, प्लस देने की अलग से ज़रूरत नहीं, कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है, सिर्फ माइनस साइन देनी पड़ती है, ठीक है। चेक करो 2 4 0 1 सही है मल्टीप्लिकेशन, यस। चलो इसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लोगे क्योंकि अभी सेम क्वेश्चन है, मैं अभी कुछ डिफरेंट रहेगा तो दिखाता हूँ। ये कर लोगे आप, ये करो ये करो, ये भी अभी ये बताता हूँ। 8 की पावर कितनी है 1, 8 रेज टू 1, 1th पावर ऑफ फर्स्ट पावर ऑफ 8, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बताओ उसका आंसर सिर्फ 8 ही रहेगा क्योंकि 8 की जब 1 पावर रहेगी तो आप मुझे बताओ 5 का मल्टीप्लिकेशन आप 1 के साथ करते हो तो 5 ही आता है, ठीक है। 1 लाख का भी आपने 1 के साथ किया तो 1 लाख ही आएगा, कुछ चेंज हुआ क्या, किसी का भी 1 के साथ हो गया वही आएगा, चेंज होने वाला नहीं। तो इसका मतलब 8 का पावर जब ऐसे 1 रहेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि वही रिपीट होने वाला है जो भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है वो। तो अभी 8, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका कुछ शॉर्टकट में आंसर निकल गया। देखते हैं अभी ये फ्रैक्शन जो है उसका मैं बता देता हूँ। चलो ये लास्ट वाला बताता हूँ क्योंकि ये माइनस में है, वो बता देता हूँ ताकि ये 7 वाला आप कर लोगे। मुझे यहाँ पे बताओ -1/2 इसका अभी मल्टीप्लिकेशन करना है, कितनी टाइम है वो पावर, देखो उसकी पावर क्या है उसकी 4, तो कितने टाइम करोगे, यस 4 टाइम। चल अभी इसमें कैसे करना है बच्चों, ऊपर वाले नंबरों का ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, गलती से भी नीचे नहीं आना उनका कुछ करने, कहाँ पे करना है उनका ऊपर, ठीक है। तो ऊपर क्या है 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही आएगा, उधर करते मत बैठो। 1 का कितना भी पावर हो, 1 लाख टाइम भी आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख टाइम तो भी कितना आएगा 1 ही आएगा, कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करो 1 को 1 ही आएगा, तो उधर वेस्ट करो ही मत, 1 आएगा तो 1 ही, ठीक है। चलो नीचे 2 है तो इसमें 2 2 जा 4, नहीं तो 2 ही आएगा ऐसा समझोगे, सिर्फ 1 के लिए वो है, ठीक है। 2 का होगा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा, अब ये छोटा नंबर है तो ऐसे ही कर दिया डायरेक्टली, बड़े नंबर होंगे तो 2 2 क्या करो, ठीक है ठीक है। 8 2 जा 16 तो आपको मिल गया 16। अब इनको साइन देखने हैं, पहले नंबर कितने देखो उतने साइन अरेंज करो। 4 नंबर है, पहले 2 का साइन माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 प्लस, तो इसको आंसर को साइन कौन सी रहेगी प्लस, ओके। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं अलग से, प्लस पीछे प्लस ही कहला जाएगा, सिर्फ माइनस की साइन मत दो, हाँ सिर्फ प्लस की तो प्लस ही है, ओके।
सो ये आपको समझ में आएगा होगा, इसका आंसर आया 1/16। एनी डाउट? तो आप बचे हुए आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, स्टॉप किया पूरा।